प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सांसदों के लिए 184 नए फ्लैट्स का उद्घाटन किया। ये फ्लैट्स आधुनिक सुविधाओं और पर्यावरण हितैषी तकनीक से लैस हैं। 4 टावरों के नाम कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली भारत की बड़ी नदियों के नाम पर रखे गए हैं। राजनीतिक प्रतिनिधियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बना यह आवास परिसर सांसदों की सेवा में सहूलियत देगा। इससे सांसद अपने कार्यों पर अधिक ध्यान दे पाएंगे। विपक्ष के इंडिया ब्लॉक सांसदों ने वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ चुनाव आयोग तक मार्च का आयोजन किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अनुमति न देने का दावा किया। संसद में इस मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ, जिससे सत्र कुछ समय बाद स्थगित हो गया। चुनाव आयोग ने कहा कि बिना नोटिस वोटर नाम नहीं हटाए जाएंगे। सत्ता पक्ष ने इसे सिर्फ राजनीतिक ड्रामा बताया। विपक्ष इस मामले में आगे भी सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा हुआ है और मुठभेड़ जारी है। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। सेना ने आतंकवाद को खत्म करने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाए जाने का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों से संयम बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की गई है। मानसून की बारिश उत्तर भारत में तेज हो गई है, जिससे यूपी और बिहार में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कई जिलों में स्कूल बंद किए गए हैं और प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी है। कई जगहों पर सड़क रेल यातायात बाधित हुआ है। मौसम विभाग ने अगले कुछ ही दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रभावित किसान और आम जनता भी बारिश से परेशान। भारत में एशियाटिक शेरों की संख्या बढ़कर 891 हो गई है, जो बड़ी उपलब्धि है। गुजरात के बर्दा क्षेत्र को नया लायन हैबिटेट घोषित किया गया है। सरकार ने इस संरक्षण मॉडल को इको सेंट्रिक बताया। बढ़ती संख्या से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। भारत की महिला मुक्केबाजों ने एशियाई U19 चैंपियनशिप में 9 पदक जीते। इसमें 2 स्वर्ण पदक भी शामिल हैं। उन्होंने चीन, कजाकिस्तान जैसे देशों की प्रतियोगियों को हराया। सरकार ने खिलाड़ियों को बधाई दी और आगामी ओलंपिक्स की तैयारी के लिए प्रोत्साहित किया। यह महिला खेलों में बढ़ती ताकत का संकेत है। समर्थकों ने सोशल मीडिया पर टीम को शुभकामनाएं दी। संसद में नया आयकर विधेयक पेश किया गया है, जो टैक्स व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में है। इस पर डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने पर जोर है। उच्च आय वालों के लिए नए प्रावधान शामिल हैं। विपक्ष ने कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। आर्थिक विशेषज्ञ इसे स्वागत योग्य बदलाव मान रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज मिला जुला रुख रहा। कुछ शेयरों में गिरावट और कुछ में हल्की बढ़त हुई। निवेशक वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण सतर्क नजर आए। वोल्टास लिमिटेड के शेयर में बड़ी गिरावट आई। विश्लेषकों के अनुसार आने वाले सप्ताह में बाजार स्थिर हो सकता है। सोने के भाव आज स्थिर रहे। हाल ही में सोने की कीमत में बड़ी तेजी आई, लेकिन अब निवेशक सतर्क हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि खरीद बिक्री सोच समझ कर करें। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक हालात के कारण भाव सीमित दायरे में रह सकते हैं। छोटे निवेशक विशेष सावधानी बरत रहे हैं। भारत और ओमान के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA पर बातचीत पूरी हो गई है। पिछले 2-3 महीनों में औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद है। इससे द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत ने पिछले 5 वर्षों में कई देशों के साथ FTA पर हस्ताक्षर किए हैं। यह उद्योग और रोजगार के लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। यह थी 11 अगस्त 2025 की प्रमुख खबरें, जो आपको संक्षेप में देश दुनिया की मुख्य गतिविधियों से अवगत कराती हैं।